हेलो एवरीवन। सो कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कल कौन सा ऑप्शंस हमारे लिए बेस्ट वर्क कर सकता है, बैंक निफ्टी में किस ऑप्शंस में हीरो जीरो टाइप का मूवमेंट हो सकता है। तो ये वीडियो कंप्लीट नॉलेजेबल होगा। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हो तभी कल आप अच्छे तरीके से मार्केट को ट्रैक कर पाओगे और बेनिफिट कर पाओगे। तो वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट 2-3 दिन वाला वीडियो देखा होगा, 2-3 दिन से मैं कंटिन्यू बता रहा हूं, हर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मूवमेंट आता है। तो अभी मार्केट कंटिन्यू साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अब यहां पर अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू 2 दिन अभी पॉज ले चुका है। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को निकालता है, मैं लेवल्स बताऊंगा। अभी शुरुआत करते हैं एक बार डेली चार्ट से कि डेली चार्ट में हमें नजर क्या रहा। निफ्टी का क्लियर कट मैंने, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें देखना कि मैंने क्या बताया। अगर निफ्टी इस हाई को ब्रेक करता तो हमें अपसाइड इस लेवल का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो सेम लेवल पे आज निफ्टी ने पॉज लिया, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर ही चल रहा है। यहां पर इसमें सपोर्ट बना हुआ है और इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ। अगर बैंक निफ्टी इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक करता है तो फिर हमें इस हाई का टारगेट देखने को मिल सकता है कमिंग डेज और कमिंग सेशन में। अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में कल किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है, अगर कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी एक नो ट्रेडिंग जोन एरिया में। अभी नो ट्रेडिंग जोन एरिया क्या होता है कि देखो, एक ऐसा एरिया आपको समझना पड़ेगा ना कि जहां मार्केट में मोमेंटम आता हो, और एक एरिया ऐसा होता है जहां मार्केट साइडवेज हो। अब जैसा मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया हुआ कि ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आता है। तो अभी यहां पर मार्केट क्या किया है, एकदम एक रेंज में बंद गया। अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ये लो इंपॉर्टेंट हो गया और ये हाई इंपॉर्टेंट हो गया। जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा या फिर इस लो को ब्रेक करेगा तभी इसमें एक पावरफुल मूवमेंट आएगा। अब इन बिटवीन अगर हम ट्रेड कर रहे हैं ना तो हमें लो क्वांटिटी में ही ट्रेड करना चाहिए। ये पहला सिनेरियो है। अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता है तो कुछ भी नहीं करना। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर कल बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 44,620 तो आपको अलर्ट हो जाना और ट्रैक करना 44,600 के कॉल ऑप्शन में। इसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा ना तब आपको सबसे पहला हाई ये टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट टाइम पास करने के बाद इस हाई को ब्रेक करता है, मतलब आज के हाई को ब्रेक करता है, तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा 44,760। ये पहला अपसाइड का टारगेट है। और अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो 44,825। ये दो टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। अगर बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आना होगा, कल एक्सपायरी का दिन है, अगर कहीं बड़ा मूवमेंट आना होगा या फिर गैप अप ओपनिंग होता है तो किस लेवल के ऊपर आपको ज्यादा नजर बना के रखना है। जब मार्केट 44,840 का जब रेंज ब्रेक करना स्टार्ट करेगा ना तब आपको एकदम अलर्ट हो जाना कि मार्केट में एक क्विक मूवमेंट हो सकता है। तो इस लेवल के ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो आप ट्रैक में रख सकते हो। अगर आप ट्रैक कर रहे हो उस लेवल के बाद तो आपको ट्रैक करना 44,600 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, हीरो जीरो टाइप का मूवमेंट हो सकता है। ये सेकंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट ऊपर भी नहीं जाए नीचे भी नहीं जाए, यहां पर साइड टाइम पास करे। थर्ड सिनेरियो क्या है कि मार्केट अगर ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है, यहां पर इसने एक स्विंग पॉइंट बनाया हुआ, अगर इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हम आज के लो का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तो हम आज के लो का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इस रेंज को, इस लो को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,310। ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। और अगर इसके नीचे जाता है तो 44,250, 44,250। और अगर इसके नीचे जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल 44,200। अगर डाउनसाइड में बड़ा मूवमेंट आना होगा तो 44,180 के नीचे ही आएगा, 44,180 के नीचे। अदरवाइज जो डाउनसाइड का टारगेट मैंने बताया वो एनफ है। और हमें डाउनसाइड ट्रैक कब करना है, जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा। मतलब ये साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है आपको 44,500। जब मार्केट 44,500 ब्रेक करेगा ना तो आपको अलर्ट हो जाना है। जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तो आपको मिनिमम पता चल जाना चाहिए कि मार्केट यहां से यहां तक का मूवमेंट कर सकता है। और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो जो मैंने आपको टारगेट बताया आप 1 बाय 1 करके फॉलो कर सकते हो।
तो ये था बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। और जब बैंक निफ्टी स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना 44,500 के पुट ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी निफ्टी के केस में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था, पहला टारगेट, निफ्टी ने आज डॉट वही टारगेट बनाया प्लस ट्रिपल टॉप उसने बनाया और रिवर्सल ले लिया। डे लो के बाद सपोर्ट लेने के बाद फिर से इसने अपसाइड की ओर मूवमेंट किया। निफ्टी अपसाइड की ओर धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने पॉज किया हुआ। आप देखो डेली चार्ट देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करो। यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी अभी साइडवेज है और निफ्टी यहां से आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी अपसाइड की ओर जा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी देखो लास्ट 2 दिन से एक ही जगह पे टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी का अपने को क्लियर कट पता चल गया कि जब ये हाई ब्रेक करेगा तो ये हाई तक का जाने का टारगेट है पोजिशनली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। निफ्टी का टारगेट बात कर लेते हैं। अगर निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 19,605 का पहला टारगेट रहेगा। और अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो 19,620, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,625 तक जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होता है और बड़ा मूवमेंट करना होगा तो वो कब करेगा? अपसाइड जब मार्केट ब्रेक करेगा 19,640, 19,640 जब ब्रेक करेगा ना, तभी आपको अलर्ट हो जाना कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। तो आप यहां से पोजिशनली डेली चार्ट देख सकते हो। यहां पर ये देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसलिए मैं पहला टारगेट यहीं तक का बता रहा हूं। जब मार्केट यहां पर इस लेवल को निकालेगा ना तो इसके सामने फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं बचा हुआ, तो मार्केट अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। तो आपको अलर्ट हो जाना जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मार्केट में लेवल्स किस तरीके से निकलते हैं। अभी ये सपोर्ट जोन था, मार्केट यहां का रेजिस्टेंस जोन पे आ सकता है। जब ये रेजिस्टेंस क्लियर होगा तभी और अपसाइड की ओर मूवमेंट आएगा। ये पहला सिनेरियो था अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है तो। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि मार्केट ये लो को ब्रेक कर दे, इस रेंज के आ जाए। तो अगर 9 बजे 9:15 के बाद अगर इसमें मूवमेंट होता है और 9:40 से पहले, तभी एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज 10 बजे के बाद मूवमेंट करेगा तो ये फिर से टाइम पास कर सकता है, ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया हो सकता है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो एज अ ऑप्शन बायर जब आपको पता चल जाए ना कि कहां आपको ट्रेड करना है और कहां ट्रेड नहीं करना, तो आप समझ लो कि आपका 50% मिस्टेक वहीं पर पास आउट हो गया। अब बहुत सारे बिगनर को यही नहीं पता होता कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं ट्रेड करना। उनको हर एक कैंडल में एक अपॉर्चुनिटी नजर आता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चार्ट देख रहे हो तो अपने रूल्स डिक्लेयर करो, रूल्स बनाओ कि अगर कुछ पर्टिकुलर मैं रूल्स के हिसाब से ही काम करूंगा। अब रूल्स कैसे डिफाइन हो सकते हैं उसका मैं एग्जांपल थोड़े देर बाद में बताऊंगा। अभी आप समझ लो कि अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है 19,540, तभी आपको डाउनसाइड की ओर ट्रैक करना है कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, आज के लो को ब्रेक करता है, तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,505, 19,505 का पहला डाउनसाइड का टारगेट है। और अगर उसके नीचे जाता है तो 19,490, 480 तक आप देख सकते हो। अगर डाउनसाइड में बड़ा फॉल आना होगा तो वो 19,470 के नीचे ही आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि सिस्टम किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। कल भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आपने एक रूल बनाया। देखो अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको एक सेट ऑफ रूल बनाना पड़ेगा। और रूल कैसे बनते हैं? जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे कि मार्केट में क्या एक ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। अब देखो मार्केट में ट्रेड करने के लिए तो बहुत सारे चीज है, लेकिन आपको हर चीज में ट्रेड नहीं करना। कोई ब्रेकआउट पे करता है ट्रेड तो कोई ब्रेकआउट रिटेस्ट में ट्रेड करता है, ठीक है। कोई बुलिश इनगल्फिंग में ट्रेड करता है तो कोई बियरिश इनगल्फिंग में ट्रेड करना। तो आपको अपना रूल बनाना, आपको अपना डेस्टिनेशन तय करना। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप रूल कैसे बना सकते हो? आपने रूल बनाया कि जब मार्केट डे हाई ब्रेक करेगा, इस परसेंटेज के ऊपर जाके क्लोज होगा, तभी मैं एंट्री लूंगा और यहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा। ये आपने रूल बना दिया। अब मार्केट इन बिटवीन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। आपने रूल बनाया हुआ है कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तभी मुझे एंट्री करना है। अब मार्केट हाई भी नहीं ब्रेक कर रहा, लो भी नहीं ब्रेक कर रहा, इन बिटवीन चल रहा। तो अब इन बिटवीन चल रहा तो आपको ट्रेड क्यों करना है?
तो मेरा सिस्टम, मेरा सेटअप ऐसे ही है। लोग बोलते सर ट्रेड क्यों नहीं दे रहे हो आप, सर ट्रेड क्यों नहीं दे रहे? मैंने कुछ सेटअप बना के रखा हुआ, कुछ रूल बना के रखा हुआ। अगर वो रूल्स, वो क्राइटेरिया फुलफिल होते तभी मैं ट्रेड करता हूं। और वो रूल, वो क्राइटेरिया मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैंने बैक टेस्ट किया, लास्ट 5 साल 10 साल का डेटा बैक टेस्ट किया कि हाँ ये चीज वर्क करता है। जब आपके पास बैक टेस्ट रिपोर्ट रहेगा ना, तभी आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो पाएगा कि अगर मान लेते हैं कि आपका बैक टू बैक स्टॉप लॉस आ रहा, तो आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि अगर बैक टू बैक स्टॉप लॉस आ रहा ना, तो आप समझ लो कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। यह बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया, शायद आप लोगों के सर के ऊपर पार हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग करना है, तो आपको अपना एक सेटअप डिफाइन करना पड़ेगा, रूल्स डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि सर आप ट्रेड क्यों नहीं दे रहे, मैं उनको लेवल्स दे देता हूं कि भाई जब ये लेवल्स को क्रॉस ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों जबरदस्ती एंट्री करूं? क्योंकि अगर आप एंट्री कर रहे हो तो ब्रोकरेज भी तो लग रहा है, अननेसेसरी ट्रेड करके क्यों बेकार करना पैसा? तो यही होता है, आपको ये चीज कंट्रोल करता है। आई होप आप लोगों ने आज भी कुछ नया लर्न किया होगा। अगर मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो और अपना कमेंट शेयर कर सकते हो। ओके, तो कल मिलते हैं, किस तरीके का मूवमेंट होगा देखा जाएगा। थैंक यू एवरीवन।